जय हिंद। दिशा लर्निंग हब पे आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस पे सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है और हमारी क्लासेस ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपको जल्द अब ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बहुत दिनों से गैप चला आप लोगों के साथ में। आज हम लोग जो मैं क्लास लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ये क्लास पॉलिटी की क्लास होगी और जो इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट के माध्यम से, जो ऑफलाइन कमेंट होंगे उसके माध्यम से आप आंसर अपने रिप्लाई करिएगा। तो देखते हैं जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच बॉडी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का जो संविधान था वो किस निकाय ने बनाया था। चार ऑप्शन हर एग्जाम के क्वेश्चंस की तरह आपके सामने है। पहला ऑप्शन कह रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और एक चौथा ऑप्शन कह रहा है वर्किंग कमेटी। इनके हिंदी में जो नाम कुछ बताए जाते हैं बच्चे, प्रारूप या मसौदा समिति। जो पहला ऑप्शन है ड्राफ्टिंग कमेटी, उसे प्रारूप या मसौदा के नाम जानते हैं। जो दूसरा है बच्चे, उसे संघ संविधान समिति के, और तीसरा जो है बच्चे उसे संविधान सभा के, और चौथा जो ऑप्शन है बच्चे वर्किंग कमेटी, से कार्यकारिणी कमेटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। हमने साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी बताया है। प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हम लोग देखते हैं। 1946 में इसका फॉर्मेशन होता है और वहीं से संविधान बनना स्टार्ट होता है। और जो हम देखते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन टाइम लगा है, वो इसी 9 तारीख से हम लोग काउंट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के सामने आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि टेम्परेरी या परमानेंट। बच्चे जब पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो ये अंडरस्टूड है कि परमानेंट प्रेसिडेंट की बातें पूछी जा रही है। और जब परमानेंट प्रेसिडेंट की बात पूछी जा रही है और चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन क्या रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एनपी उपेंद्रा। पहले बच्चे, संविधान सभा के अंदर ये तीन दो नाम बड़े फेमस रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से आपको पता ही है कि एडवोकेट थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम देखते हैं कि संविधान का जो फादर, जनक कहा गया, वो किसको कहा गया, बी आर अम्बेडकर को कहा गया बच्चे। लाल बहादुर शास्त्री हम देखते हैं नेहरू जी के बाद तीसरे सेकंड नंबर पे पीएम बनते हैं, और पी उपेंद्रा के बारे में बच्चे कोई ज्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो तीन ऑप्शनों में जो इसका राइट ऑप्शन है वो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कब बने थे परमानेंट प्रेसिडेंट, तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1946। पहले टेम्परेरी बनते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, वो 9 दिसंबर को बनते हैं, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के सामने आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहले, मसौदा को कई बार हिंदी में प्रारूप भी कहा जाता है, तो बच्चे इंग्लिश वाला जो वर्ड है ड्राफ्टिंग, इसको जरूर पढ़ें। तो चार ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है पंडित नेहरू और सचिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे, वो बी आर अम्बेडकर इसका राइट ऑप्शन होगा। इनको हम फादर या जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं संविधान का। और यही ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को पेश किया था। कई बार इसके मेंबर्स पूछ लेता है प्यारे बच्चे, तो इसके अंदर मेंबर कितने थे, 7 मेंबर थे बच्चे। कई बार इसका फॉर्मेशन पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति ही ये तय कर पाई कि संविधान हमारा कैसा बनेगा, उसकी जो रूपरेखा है, जो उसको ड्राफ्ट करने का काम था, इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने, मसौदा समिति ने संविधान सभा के सम्मुख में सामने प्रेजेंट किया था बच्चे। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो ये मसौदा समिति का है, बहुत सारे क्वेश्चन और कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है जो लोग एग्जाम सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। और हम देख रहे हैं पंडित नेहरू, तो ये हमारे आजादी के बाद के पहले प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखते हैं, और संविधान सभा की कई सारी समितियों के प्रेसिडेंट भी थे पंडित नेहरू। और जो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर को मीटिंग होती है प्यारे बच्चों, पहली मीटिंग होती है 1946 में,
संविधान सभा की, उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट सबसे ओल्ड एज के थे, ये बिहार से आते थे, पेशे से एडवोकेट थे, डॉक्टर सहितानंद सिन्हा। ये 2 दिन के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को हम देखते हैं कि परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द, भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? जो भारत का संविधान था वो अपनाया किसके द्वारा गया? पहला ऑप्शन कह रहा है गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इंडियन बनते हैं प्यारे बच्चों सी राजगोपालाचारी, ये बेसिकली वायसराय थे उस टाइम। और कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो सी ऑप्शन कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, और डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चे नन ऑफ दीज का ऑप्शन क्या है? रॉन्ग आंसर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का इससे कोई लेना देना नहीं था। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, और जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। हम बता ही रहे हैं प्यारे बच्चों की अब कायदा इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था बच्चे, वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब प्यारे बच्चों इससे क्वेश्चन और पुट होता है कि इस डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो इस डे को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। कई बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो संविधान दिवस की जो शुरुआत हुई, ये किस वर्ष किस साल से शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत प्यारे बच्चों 2015 से होती है, और इसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी बच्चे ने पूछा सर किस साल मनाते हैं? तो हर साल मनाते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया। इंग्लिश में एक वर्ड आता है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट किया था बच्चों हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को हमने प्यारे बच्चों इम्प्लीमेंट किया। उसे अगर हम देखें बच्चे तो लागू करना हिंदी में बोला जाता है। तो दोनों बहुत बारीक बारीक शब्द हैं, तो इसके शब्दों के फेर को अच्छे से समझ लें, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अपनाना और लागू होना अलग है, अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट अलग है। अडॉप्ट की बात आएगी तो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को, इम्प्लीमेंट हुआ था प्यारे बच्चे 26 जनवरी। और 26 जनवरी को भी क्यों किया गया था? क्योंकि इसके पीछे जो लाहौर सेशन जो 1929 में हम देखते हैं जहाँ पे पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था, वहीं से 26 जनवरी को हमने ये प्रण लिया था कि हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? कह रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स वेयर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जरा स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? प्यारे बच्चों देखिए क्या होता है 26, अगर हम देखें प्यारे बच्चे 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है बच्चे 1946। ये बातें भी सबको पता ही है कि भारत 15 अगस्त, जैसे अभी हमने 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है प्यारे बच्चे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान नाम के 2 मुल्क बन जाते हैं, तो यहाँ से पार्टीशन हो जाता है। तो जब पार्टीशन होता है, पार्टीशन के बाद हम देखते हैं कि मेंबर्स कम हो जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग की बात पूछ रहा है बच्चे, ये पूछ रहा है 9 दिसंबर 1946 की बातें। इस टाइम जो मेंबर्स के इसने ऑप्शन में दिए हैं 275, 325, 389, 292। इसका जो राइट आंसर है बच्चे 389 इसका राइट ऑप्शन है। आजादी के बाद देखते हैं बच्चे आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखते हैं बच्चे 299 मेंबर्स बच जाते हैं। और इस टाइम जो सबसे ज्यादा मेंबर्स थे वो हम देखते हैं 292 जो सदस्य थे बच्चे वो प्रोविंस राज्यों से आते हैं, जो अदर सदस्य थे वो प्रिंसली स्टेट रजवाड़ों से आते हैं। तो इसको क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो राइट ऑप्शन है वो 389 इसका राइट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन यहीं पे और बनता है बच्चे की वुमेन मेंबर्स, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चे महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15। कितनी थी बच्चे? 15। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कितना है? 389 बी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ के समय इसे लेखों की जगह बच्चे हम कह सकते हैं अनुच्छेद के समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 389, 448, 395 या 255। जब भारत आजाद होता है बच्चे, संविधान बनना उससे पहले शुरू हो गया होता है, और 26 नवंबर को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडॉप्ट कर लिया। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया।
उस टाइम जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो 395 आर्टिकल्स हम देखते हैं बच्चे। और बाकायदा हमने डिस्क्रिप्शन में आपको बता ही दिया है बच्चे, 395 आर्टिकल्स थे बच्चे और 22 पार्ट्स थे बच्चे। और अभी ये नंबर ऑफ पार्ट्स बच्चे 3 और इसमें ऐड हो गए हैं बच्चे। और जो शेड्यूल्स थी बच्चे वो उस टाइम 12 हुआ करती थी और बाद में इसमें 4 और ऐड हुई है, तो कितनी हो गई बच्चे 12। और नंबर ऑफ आर्टिकल्स आजकल 448 से ज्यादा चल रहे हैं, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 395, इसका राइट ऑप्शन है कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395 थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर कह रहा है किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, विच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सब जो हमारी संसद है पार्लियामेंट, इसके अंदर 2 हाउस होते हैं, आपको पता ही है प्यारे बच्चे। इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जो हमारी संसद है उसके 3 भाग होते हैं। और 3 भागों में अगर हम देखें बच्चों, 3 भागों में एक हम प्रेसिडेंट देखते हैं, दूसरे हम देखते हैं राज्यसभा, तीसरा देखते हैं हम लोकसभा प्यारे बच्चों। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटेंडेंट पार्ट ऑफ हम पार्लियामेंट है बच्चे, संविधान का, संसद का हमारे सबसे अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। उसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा और साथ में देखते हैं लोकसभा। तो ऑप्शन कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड बोथ ए एंड बी। प्यारे बच्चे जब बात कर रहा है संसद की, तो संसद के अंदर जो विधानसभा का ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक कट जाता है, क्योंकि विधानसभा की बातें हम देखते हैं ये राज्यों के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं। और ए और बी जब पूछ रहा है कि इनमें से अपर हाउस कौन सा है, तो डी ऑप्शन में जब एक ही अपर हाउस होगा दोनों हो नहीं सकते। इसका जो राइट आंसर है वो राज्यसभा इसका राइट आंसर है। उच्च सदन के नाम से हम, अपर हाउस के नाम से हम जानते हैं प्यारे बच्चों राज्यसभा को। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हाउस के नाम से जानते हैं, जनता का सदन भी जानते हैं। और हाउस ऑफ एल्डर्स, बड़ों की सभा के नाम से हम लोग राज्यसभा को भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यसभा। और देखिए अगर हम नंबर की बात कर लें कि राज्यसभा में नंबर, संख्याएं कितनी होती है प्यारे बच्चों, इसके अंदर मैक्सिमम जो नंबर होते हैं प्यारे बच्चे वो होते हैं 250। इन 250 में प्यारे बच्चे ये जो 12 सदस्य होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं बच्चे। और मनोनीत कौन करता है प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी एट प्रेजेंट जो संख्या है, जो नंबर है प्यारे बच्चे, वो कितने हैं, 245 है। इन 245 में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड वो इसके अंदर इंक्लूड है। और तो इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 233 प्लस में 12, 233 लोगों का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली और 12 मेंबर्स का प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो राज्यसभा इसका राइट आंसर है। कई बार इसका फॉर्मेशन पूछ लेता है बच्चे, तो फॉर्मेशन जो हुआ था 1952 में इसका फॉर्मेशन होता है। राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हैं। कमेंट में जब वीडियो जाता है आपके पास मुझे जरूर बताएं कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है और अभी एट प्रेजेंट कौन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित आती हैं। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चे, तो which of the following schedules of the Constitution of India deals with the matter like the formation of new states। तो प्यारे बच्चे इसमें 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। प्यारे बच्चों संविधान में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको हम 26 जनवरी 1950 में हमने इंप्लीमेंट किया, उस वाले संविधान में बच्चे हमारे पास जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स थे बच्चे वो कितने थे बच्चे 8। बाद में हम देखते हैं 4 शेड्यूल्स इसके अंदर और ऐड हो जाती हैं और ये हो जाती है संख्या 12। 9th नंबर जो शेड्यूल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लैंड रिफॉर्म्स, भू सुधारों से हम उससे रिलेटेड है बच्चे। जो 10 नंबर है वो एंटी डिफेक्शन लॉ, और जो 11 नंबर है बच्चे वो पंचायत, और जो 12 नंबर है वो म्यूनसिपालिटी जो नगर निगम है उससे संबंधित है। प्यारे बच्चों हम देखते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल कह रहा है इसके अंदर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू स्टेट की जो बातें की गई है वो इस वाले में हमें देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चे। सेकंड में अलाउंसेस, जो प्रोविंस होते हैं, ओथ्स होती हैं, शपथ होती हैं, उन सारी बातों को हम सेकंड में देखते हैं बच्चे। फोर्थ में हम राज्यसभा की सीटों के बारे में देखते हैं प्यारे बच्चे। और थर्ड्स में हम देखते हैं बच्चे जो स्टेट्स के अंदर ओथ की बातें की जाती हैं अलाउंसेस की, उनके बारे में इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसका फर्स्ट शेड्यूल, जो पहली अनुसूची है वो इसका राइट ऑप्शन इसका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं।
जो 8th शेड्यूल है बच्चे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 8th शेड्यूल में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितनी है प्यारे बच्चे? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 12, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 16, तीसरा कह रहा है 18 और चौथा कह रहा है 22। प्यारे बच्चों, अभी वर्तमान में 2023 की अगर हम बातें देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ लैंग्वेजेज है 8th शेड्यूल में कितनी है बच्चों? 22। बट स्टार्टिंग की अगर मैं बात बताऊं बच्चों, स्टार्टिंग में होती है 14। कितने होते हैं प्यारे बच्चे? 14। 14 के बाद से हम देखते हैं प्यारे बच्चे एक और ऐड होती है, फिर इसके बाद देखते हैं बच्चे 3 और ऐड होती है, फिर 4 और ऐड होती हैं, फिर लास्ट में जाकर कितनी होती हैं? 22 भाषाओं का इसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है। अभी कई और लैंग्वेज इसमें आने के लिए संघर्ष कर रही है, पार्लियामेंट में रोज डिबेट होता रहता है, जिसमें से आजकल एक भोजपुरी और राजस्थानी के ऊपर बड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कितना कारगर होगा ये भविष्य की बातें होंगी, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका टाइम ड्यूरेशन, कार्यकाल पूछा जा रहा है, कितना होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे कि 4 साल, दूसरा कह रहा है 5 साल, तीसरा कह रहा है 6 साल और चौथा कह रहा है नॉट डिफाइंड, की मतलब इसका उल्लेख नहीं किया गया है। 4 साल बच्चे हमारे यहाँ पे किसी भी इलेक्शन की जो टेन्योर होता है उसमें 4 साल का कोई मतलब नहीं है। जो 5 साल और 6 साल है इसी में से ऑप्शन 1 होगा। 5 साल हम लोकसभा में, विधानसभा में देखते हैं, 6 साल हम राज्यसभा में और विधान परिषद में देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन है 6 ईयर, इसका राइट ऑप्शन है। एक बात और जो एक्सप्लेन करने में बताई गई है कि हर 2 साल के बाद जो 1/3 मेंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चे? रिटायर्ड हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का फॉर्मेशन होता है 1952 में, और जब जब ये, जैसे अभी 2024 आने वाला है बच्चे, तो 2024 में आप देखोगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होना है वो ज्यादा सदस्यों का, 23 में भी होगा, लेकिन 23 में उन्हीं सदस्यों का इलेक्शन दोबारा से होता है जो बीच में रिजाइन दे देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है उस केस में। ज्यादा सदस्यों को चुनाव 24 में, फिर हम देखेंगे 26 में, फिर देखेंगे हम 28 में, इससे पीछे देंगे तो 22 में हुआ। तो ये इलेक्शन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे सीक्वेंस में चलते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसकी लैंग्वेज के क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसा देता है, तो आप अच्छे से पढ़िए। कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए? एक बात और, मौलिक कर्तव्य होते हैं और एक मौलिक अधिकार होते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, तो ये दोनों बातें समझने वाली हैं। अधिकार जिन्हें हम राइट्स के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे, और इसको हम लोग ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्यों को। इन दोनों का वर्णन अलग अलग भागों में, अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है। अगर मैं देखूं तो जो कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिए, हम कह रहा है रशिया, दूसरा कह रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका। सबसे पहले बच्चे जो राइट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये राइट्स पार्ट नंबर 3 में है बच्चे, इसका आर्टिकल 12 to 35 है प्यारे बच्चे। और जो ड्यूटीज है बच्चे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 4A में देखने को मिलता है बच्चे। और दूसरी बात, इसका जो आर्टिकल है वो 51A में देखने को मिलता है। इसकी जो संख्याएं हैं राइट्स की, वो हमें देखने को मिलती हैं 6, इसकी हमें संख्या मिलती है 11। अब ऑप्शन पे आता है किस कंट्री से हमने बोरो किया है इसको? बोरो फ्रॉम रशिया। हमने इसको बोरो किया है रशिया से। अमेरिका से बोरो किया था बच्चे हमने फंडामेंटल राइट्स को। तो एक्सप्लेनेशन में भी हम देख लेते हैं, फंडामेंटल बोरो फ्रॉम द रशिया, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। आपको पता है ये 45 से लेके 1945 से 1990 तक का कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का दौर चलता है। इसके बाद से रशिया का विघटन होता है और फिर रशिया बन जाता है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है और यूएसएसआर से कई सारी कंट्रियां बनती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। कह रहे संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव कब रखा गया? प्रस्तावना कह रहा हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है जो प्रियम्बल था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने? तो पहला ऑप्शन कह रहा है पंडित नेहरू, कह रहा है बी आर अम्बेडकर, बी.एन. राव एंड महात्मा गांधी। पहली बात बच्चों महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का संविधान सभा की जो बैठकें होती थी उसके सदस्य थे, उनसे कोई लेना देना महात्मा गांधी का नहीं। दूसरा अगर हम देखें तो कह रहा है किसने प्रारूप समिति को पेश किया था? तो पहला क्वेश्चन तो बनता है बच्चे कि ये कब किया गया बच्चे, ये कब हुआ बच्चे? तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था पंडित नेहरू ने। आप प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखते होंगे वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो लाइन है प्यारे बच्चों,
इसे ही हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। संविधान की आत्मा भी इसे ही कहा गया बच्चे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी, लघु संविधान के रूप में भी इसे ही हम लोग जानते हैं। संविधान हमारा पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पढ़ने का समय सबके पास नहीं है, बट जो एक पेज भी पढ़ लेता है तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। पंडित नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है, पंडित नेहरू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत के संविधान को अपनाया गया था। हु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। कब अपनाया गया था संविधान? तो देखिए प्रीवियस पीछे भी एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है। कब हमने अपनाया था? एक वर्ड आता है अपनाना और एक दूसरा वर्ड आता है लागू करना। तो प्यारे बच्चे इन दोनों में अपनाया था हमने 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू किया था प्यारे बच्चे हमने किया था 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया था। और 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन डे की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है प्यारे बच्चे 2015 से, जब मोदी गवर्नमेंट बन जाती है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन डे की। इसी दिन हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अदर कोर्टों में बाकायदा बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए इसके ऊपर डिस्कशन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर आएगा। कह रहा भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप कमेंट में जरूर बताएं। जब भारत 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे बच्चे? नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे इन 1947? मुझे इसका आंसर दें बच्चे। कह रहा है इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स reorganized by on the linguistic basis। कह रहा है 1947, 51, 56 एंड 1966। कह रहा है किस साल भाषाई आधार पर बनाया गया? पहली बात तो बच्चे भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना उसका नाम था आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है बच्चे कि जो आंध्रा का फॉर्मेशन हुआ वो किस राज्य से अलग होकर बना? तो बच्चे उस टाइम एक राज्य हुआ करता था मद्रास। मद्रास से अलग होकर के क्या बनता है बच्चे? आंध्रा। और प्यारे बच्चों मद्रास जिसे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं वहां बोली जाती है तमिल। और जो आंध्रा का फॉर्मेशन हुआ बच्चे, आंध्रा में बोली जाती है तेलुगु। क्या बोली जाती है बच्चे? तेलुगु। तो तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन हुआ बच्चे और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। इसकी अनाउंसमेंट जो होती है बच्चे वो 1953 में इसकी घोषणा होती है। श्री राम लघु पोट्टी का नाम सुना होगा, जो 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मर जाते हैं, और उसी के बाद से पंडित नेहरू ने इसको बनाने की फॉर्मेशन करने की घोषणा कर दी। बट जो इसका ऑफिशियल आधिकारिक रूप से इसका जो फॉर्मेशन होता है बच्चे वो होता है 1956, और आजादी के बाद बनने वाला भारत का जो पहला राज्य था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। एक बात और बच्चे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 56 में इसका गठन होता है, 56 से ही तेलंगाना की डिमांड जोरों पकड़ लेती है। हिस्ट्री के अंदर बकायदा तेलंगाना कृषक आंदोलन का हम देखते हैं और ये वहीं से बच्चे तेलंगाना की भी डिमांड स्टार्ट हो जाती है। 56 से तेलंगाना ये डिमांड स्टार्ट होती है और तेलंगाना बनता है 2014। तो इतनी लंबी डिमांड के बाद 2014 में सरकार ने इसको फॉर्मेशन किया तेलंगाना स्टेट का। तो राइट आंसर इसका 1956 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। कह रहा है आर्टिकल जो 17 है वो क्या कहता है? कह रहा आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर। प्यारे बच्चों पहली बात तो आर्टिकल जो 17 है ये है बच्चे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, जो मौलिक अधिकार है उसका ये भाग है। पहला कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मतलब उपाधियों का अंत। प्यारे बच्चे उपाधियों का जो अंत है ये बात करता है आर्टिकल नंबर 18। अनुच्छेद 18 बात करता है उपाधियों के अंत की। बट ये एक बात और कहता है बट एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। अपवाद के रूप में क्या क्या स्वीकार किए जाएंगे? जो लोग पढ़ाई लिखाई संबंधित इंजीनियर, डॉक्टर या फिर वकील लिखते हैं उनका माना जाएगा। और साथ में कहता है कि कोई मिलिट्री का अफसर है, कोई मेजर है, कमांडर है या कुछ और है, वो भी लिख सकता है। यहाँ कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये आर्टिकल 14 की बातें करते हैं। तो आर्टिकल 17 पूछ रहा है, कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट आंसर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का है ये आपका आर्टिकल नंबर 17 हम लोग देखते हैं। कह रहा है इक्वलिटी ऑफ ये अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसको देखते हैं प्यारे बच्चे हम लोग आर्टिकल नंबर 15।
आर्टिकल नंबर 16, 15 तो बात करता है बर्थ और कास्ट और सेक्स के डिस्क्रिमिनेशन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चे वो बात करता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत, और उसका आचरण निषिद्ध, कि मतलब कोई प्रैक्टिस भी करता है तो उसको भी पनिशेबल काउंट माना जाएगा। तो आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की। ये गांव देहात शहरों में कहीं भी अगर छुआछूत ऊंच नीच की भावना की बात की जा रही है तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन माना जाता है, और इसीलिए प्यारे बच्चों आर्टिकल 17 वहां पे इंप्लीमेंट मान लिया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक था, हमने अभी पीछे आपको बताया भी कि हमने ये अमेरिका से बोरो किया था, पार्ट नंबर 3 में इसको हम देखते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कह रहा है हाउ मेनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं प्यारे बच्चों। हमने बताया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 हैं, जो पार्ट्स हैं बच्चे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 थे बच्चे। हमेशा इसको रोमन में लिखिए आप, क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तो रोमन में आता है, कोई बच्चा गलती ना करे कि 22 ऐसे लिखे। और जो शेड्यूल्स थी बच्चे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी प्यारे बच्चे। आज इसको हम देखते हैं, इसमें 4 और ऐड हो गई हैं, इसके अंदर 3 और ऐड हो गए हैं बच्चे, और इसकी जो हम संख्या देखते हैं प्यारे बच्चों, हम देखते हैं 440 प्लस देखते हैं हम लोग इसके अंदर इसकी संख्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है, 12 जो इसका राइट ऑप्शन है, 12 इसका राइट आंसर है। मैंने ये भी बताया कि जो 4 ऐड हुई थी ये 9वीं नंबर शेड्यूल हुई थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, 10वीं नंबर हुई थी एंटी डिफेक्शन लॉ दल परिवर्तन कानून, 11वीं जो शेड्यूल थी पंचायतों से, 12वीं शेड्यूल थी नगर निगम म्यूनिसिपालिटीज से प्यारे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएगा, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान की अवधारणा का जन्म सबसे पहले कहां हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेड इन, इसे कहते हैं हम लोग बच्चे कि मदर कंट्री कौन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जहां से इसका जन्म हुआ। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अमेरिका आंसर लगाते हैं प्यारे बच्चे, बट ये रॉन्ग आंसर है। अमेरिका में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी थी वहां पे नहीं आती है, ना आती है जापान में बच्चे, और ना आती है स्विट्जरलैंड में। सबसे पहले जो आता है बच्चे वो आता है ब्रिटेन। और प्यारे बच्चों इसीलिए ब्रिटेन में एक वर्ड चलता है 12th सेंचुरी में, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, इसे मैग्ना कार्टा को हम हिंदी में बच्चे आमूल चूल परिवर्तन भी कह सकते हैं। जब ये पहली बार 12th सेंचुरी में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा का ये कॉन्सेप्ट आया तो लोगों में बिल्कुल ये पता चला कि एक कैसे प्रिंसिपल्स, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से समाज को डायरेक्ट चलाया जाता है। तो वहां से कॉन्सेप्ट चला और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैल गया, और हमने अपने संविधान में ज्यादातर चीजें भी यहीं से बोरो करी हैं ब्रिटेन से, और इसीलिए ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में आज ही मानता है कि हम क्या है, मदर कंट्री। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ये अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाया करते थे, तो उसके पीछे भी रीजन यही है बच्चों कि इनको लगता था कि सारी जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन है, उसकी शुरुआत, उसकी जो अच्छी चीजें वो सारी हमने हमारे से ही शुरू हुआ है, तो भगवान के रूप में अपने आप को ये देखते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है संवर्धित सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून नियमित कर सकता है ऑन द सब्जेक्ट नॉमिनेशन इन द concurrent list law may be enacted by the, कह रहा है यूनियन अलोन की मतलब केवल संघ। पहली बात तो बच्चे हमें समझना होगा। दूसरा कह रहा है राज्य, और तीसरा कह रहा है बच्चे स्टेट एंड यूनियन की, राज्य भी कर सकता है और प्लस में कौन कर सकता है, संघ कर सकता है। एंड चौथा कह रहा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि राज्य भी कर सकता है और प्लस में केंद्र शासित प्रदेश। पहली बात तो बच्चे हम यहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास ये नंबर ऑफ लिस्ट होती है वो कितनी होती है बच्चे, 3। कितनी नंबर ऑफ लिस्ट है, 3 है बच्चे। पहली है कॉन्करेंट लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी हम देखते हैं बच्चे आपका, इसे हम सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी देखते हैं बच्चे कॉन्करेंट लिस्ट। इसे हिंदी में कह सकते हैं हम संघ सूची बच्चे, और इसको कह सकते हैं राज्य सूची, और इसको कहते हैं समवर्ती सूची। तो प्यारे बच्चों अभी हम जो देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो विषय में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं बच्चों सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा विषय दिखते हैं। हम देखते हैं 61 विषय बच्चे हम देखते हैं आपका स्टेट लिस्ट में आते हैं, और 52 विषय देखते हैं हम ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का क्वेश्चन पूछा है तो इसी पर हम फोकस करेंगे। इस क्वेश्चन बच्चे कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि सबसे पहला मौका दिया जाएगा स्टेट्स को, उसके बाद नंबर किसका आएगा बच्चों, उसके बाद नंबर आएगा संघ का, यूनियन का। इसका आजकल एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बिहार का एम्स बड़ा चर्चाओं में। वहां पे केंद्र सरकार को एम्स का फॉर्मेशन करना था, तो एम्स का फॉर्मेशन सब्जेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट जो लैंड प्रोवाइड करवानी है वो सब्जेक्ट है बच्चे स्टेट मैटर का।
इसीलिए जो हेल्थ है वो पूरा विषय ही चला जाता है कॉन्ग्रेंट लिस्ट में। तो वहां पे आप देख ही होंगे न्यूज में बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है आजकल बिहार एम्स का। तो केंद्र कह रहा है कि हमें जमीन नहीं प्रोवाइड कराएगी और राज्य सरकार कह रही है कि हमारे से बातचीत नहीं हो रही है। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण बिहार का एम्स आजकल चर्चाओं में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे स्टेट एंड द यूनियन, ये इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर और आज का एक लास्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम आप लोगों के साथ में। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार में नहीं, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज implied in the right to, कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड वर्क एंड मटेरियल सिक्योरिटी। बच्चे पहली बात तो जब कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, प्यारे बच्चे ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14 बात करता है समानता की, सबको समान भाव से देखा जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये स्पीच जो कह रहा है कि वाक बोलने की जो स्वतंत्रता है बच्चे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में देखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका बी ही ऑप्शन भी राइट है। और इसी में देखते हैं हम सी ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो प्यारे बच्चे आर्टिकल जो 19 है इसके अंदर हम कितने देखते हैं बच्चे, हम 6 देखते हैं। तो 6 में पहला देखते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा देखते हैं मूवमेंट, तीसरा देखते हैं बच्चे राइट टू एसोसिएशन, और चौथा देखते हैं राइट टू रेजिडेंस, और पांचवा देखते हैं बच्चे राइट टू एनी मूवमेंट, और छठा देखते हैं राइट टू एनी प्रोफेशन। तो हिंदी में अगर मैं बात करूं, पहला है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता और संघ या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ बनाने की, चौथा है बच्चे निवास का, पांचवा है संचरण का, और छठा आता है बच्चे कोई भी वृत्ति या व्यापार का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमने बताया भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो है वो आपको हम देखते हैं स्पीच के अंदर आता है। यहाँ पे एक बात और है, ऑब्जेक्शन साथ साथ चलता है, कोई किसी को गाली गलौज भी नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब गाली गलौज नहीं है। आज के लिए सभी लोगों का शुक्रिया, और आगे हमारी और वीडियो आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।